हाय, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है या आप वेट कर रहे हो आने वाली वैकेंसीज का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कहीं से बिलोंग करते हो पूरे इंडिया में, खासकर अगर आप नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये वीडियो, या फिर मध्य प्रदेश, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ आने वाले एग्जाम की, जो कि ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म है। पिछले साल एचटेट का पेपर हुआ था 2023 में, उसी टाइम हम चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी करा रहे थे और आपने देखा 396 वैकेंसीज में 18 सिलेक्शन हमारे हुए चंडीगढ़ जेबीटी में। और एचटेट का जो पेपर है उसके तो क्या ही कहने, हमारे जितने भी स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट 95% सभी लोग जो हैं 70, 72, 74, 76 और 80s में मार्क्स ला रहे हैं, लगभग उनका सिलेक्शन कंफर्म है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। आपको इस वीडियो में एचटेट जो 2024 में आ रहा है और उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी और जो हरियाणा का सिस्टम है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो ये बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, शुरुआत से आपको जानकारी देता हूँ। एचटेट क्या है कि मैं आपको बताऊँ, हरियाणा में क्या होता है कि वहाँ पे दो तरह के बोर्ड है, ठीक है। एक है HSSC और एक की बात अभी हम नीचे करेंगे, बी से कुछ नाम है, देखो मैं भूल जाता हूँ, मैं यूपी से हूँ तो अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है। HSSC क्या करता है कि वो स्क्रीनिंग लेता है। स्क्रीनिंग क्या होती है, जैसे कि हमारे यहाँ यूपी में होता है ना टेट के बाद सुपर टेट, तो इनके यहाँ ये चीज को स्क्रीनिंग बोला जाता है, यानी कि मेंस एग्जाम। पहले ये लोग टेट लेते हैं। अच्छा, हरियाणा में क्या है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डोमिसाइल जरूरी नहीं है, लेकिन एच टेट इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि जो एग्जाम हुआ था, हमारे कई सारे स्टूडेंट थे अलीगढ़ के थे और भी यूपी के थे और उन्होंने इस पेपर को निकाला। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप हरियाणा की वैकेंसी में जॉब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये पेपर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग को यहाँ पे मेंस एग्जाम बोला जाता है और एच टेट को प्री आप समझ लो, ठीक। तो ये है प्री और ये है मेंस, ठीक है, प्री और मेंस। और इसके बारे में और जानकारी देने से पहले आपको एक और बात बता दूं, हरियाणा में दो तरह के रीजन हैं, एक है मेवात और एक है रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। अगर मेवात में जॉब लगती है, जो अभी वैकेंसीज आई थी जिसमें हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, मेवात की थी। दूसरी है ROH, रेस्ट ऑफ हरियाणा की। ROH को ज्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि सुविधाएं थोड़ी ज्यादा अच्छी हैं, वरना मेवात में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब ROH की वैकेंसी अभी 12 साल से नहीं आई है, 2012 में आई थी, 2024 खत्म होने वाला है। आप मान के चलो 13 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है ROH में। तो आप ये मान के चलिए कि 2025 में ऐसे इनपुट है कि ROH में वैकेंसी आ रही है। जो आपका एचटेट है लेवल 1 को हम PRT बोलते हैं, JBT बोलते हैं कई लोग, और लेवल 2 को हम बोलेंगे TGT। और TGT में हम सिर्फ एक तैयारी कराएंगे, उसका नाम है SST। हम मैथ्स वगैरह की तैयारी नहीं करा सकते क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाई करा हुआ है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों में। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी SST की तैयारी करवा सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए हम वही तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको लेवल 1 और लेवल 2 की पूरी जानकारी देंगे, जिसका एग्जाम कंफर्म्ड है 8 दिसंबर को इसी साल 2024 में होना है, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नीचे देख लीजिएगा क्या है हरियाणा का। जो देखो मैंने आपको बताया था ना, जो बी से नाम होता है उसका नाम है BSEH, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये लेता है एचटेट का एग्जाम और इसके बाद जब स्क्रीनिंग होगी वो कौन लेगा, वो HSSC लेगा, ठीक है। तो HSSC वाले एग्जाम में आपको अपियर होने के लिए इस एग्जाम को निकालना पड़ेगा। ये तो बेसिक बात हो गई। अब देख लेते हैं लेवल 1 में क्या आता है। प्राइमरी की बात करते हैं, 1 to 5 में क्या आता है। लेवल 2 को हम 6 to 8 बोलेंगे और लेवल 3 भी होता है। लेवल 3 में 9 to 12 होता है। अगर इसमें कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आती है उसकी भी तैयारी हम कराएंगे, जैसे कि हम यूपी TGT, यूपी PGT की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि लेवल 1 में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लेवल 1 की बात कर लेते हैं। देखिए, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का जो है पेपर आता है इसमें। और अब देखिए उसमें CDP आती है 30 नंबर की, वही जो अभी आपका मेवात रीजन में आया था ना, सेम टू सेम आपको वही पढ़ना है। उससे थोड़ा कम लेवल का है, बस आपने उतना पढ़ लिया, आपने हमारे साथ तैयारी करी तो आपका हो जाएगा। देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, आप पढ़ते रहिएगा, आपने तो कई बार पढ़ा है। CDP में ये सारी चीजें आएंगी, पियाजे, व्यगोस्की, कोलबर्ग वगैरह वगैरह। और उसके बाद हिंदी आ जाती है, आपको पता है हिंदी में क्या आता है। उसके बाद इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपको पता है क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपकी प्रिपेयर कराएंगे। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में भी बेसिक चीजें आती हैं। ये लेवल 1 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं और मैथ्स की पेडागोजी, ये सब हम आपका कवर कराते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेवल 1। उसके बाद EVS और EVS की पेडागोजी भी आएगी, ठीक है। EVS की चीजें आएंगी, उसकी पेडागोजी भी आएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SST TGT की, ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट इसमें एनरोल करना चाहता है तो इसकी फी होने वाली है 2500 ओनली। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं
तो आपको सिर्फ 1500 रुपए देने हैं और इसकी वैलिडिटी वही होगी जब तक कि आपका टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, चाहे वो DSSS हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो। ठीक है, तो ये हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे और इसके अंदर इकोनॉमिक्स नाम का एक टॉपिक होता है। बाकी चीजों के तो हम आपको नोट्स देंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स की हम आपको कुछ क्लासेस भी देंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। और मैंने क्योंकि नेट निकाल रखा है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स की कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे HD क्वालिटी में इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर क्या आने वाला है। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2.5 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का। ये बात हो रही है HTET की, ठीक है, जो कि बी वाला, जो बोर्ड ऑफ हरियाणा वाला ले रहा था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके आगे स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग यानी मेन एग्जाम। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आप 2500 पे करोगे, ये HTET प्लस स्क्रीनिंग है, यानी प्री और मेंस दोनों आपका कवर है। जो आपका मेंस पेपर आएगा उसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। जितने भी नोट्स, मॉक टेस्ट, जितने भी प्रैक्टिस पेपर होंगे सब आपको मिलेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा फी के। और इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम। ठीक है, इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप देखिए इसके अंदर 60 नंबर का है, सबसे ज्यादा वेटेज ये रखता है अपने आप में। और आप देखिए सबसे पहले तो CDP वगैरह, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब आपका नॉर्मल है। हिंदी इंग्लिश ये उसी की तरह आएगा जो लेवल 1 में है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का आएगा और ये हमारे नोट से सारा हो जाएगा। बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में देखिए जिसके हम आपको नोट्स देंगे, अभी हम आपको क्लासेस के बारे में भी बताते हैं। हिस्ट्री में आपका आने वाला है इंडियन हिस्ट्री, और ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ लेना। आप जानते ही हो क्योंकि आपका ये सिलेबस है, तो आप अच्छे से जानते हो, आप एक बार पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको इसका कंटेंट देंगे। और आप देखिए ये चीजें आनी है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, राइट, ड्यूटीज, ये सारी चीजें आनी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंस्टीट्यूशन है इसमें सिर्फ UN और WHO नहीं आएगा, और भी जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। बहुत ही आसानी से हम आपको नोट्स देंगे, 2-2 पन्ने पढ़ लेना, सिर्फ आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। जितना हम देंगे बस उतना पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स पहले तो आनी है। पहले तो आप हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस देख लीजिए। इंडियन वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्यन अंपायर, गुप्ता अंपायर, मेडिवल इंडिया में आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, उसके बाद आपका आ जाता है भक्ति सूफी मूवमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर आ जाता है आपका कॉलोनियल रूल, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह आ जाता है। महात्मा गांधी से याद आया कि आज 2 अक्टूबर है जब ये वीडियो शूट हो रहा है और रात के 3 बज रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन हो गया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पॉलिटी में आ जाता है। ठीक है, फिर ज्योग्राफी देख लीजिए, आपका अर्थ, लैंड फॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी पूरे देश दुनिया की चलती है। फिर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम, एग्रीकल्चर के बारे में आएगा, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका आएगा इंडस्ट्रीज के बारे में, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि बिजनेस ट्रेड साइकिल एक तरह से होती है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर के बारे में आएगा, वाटर का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में आएगा, पॉलिटिकल साइंस। ये देखिए ये आपका आ जाता है पॉलिटी में, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह वगैरह, जुडिशरी। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस आ जाएगा, इलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, आपका डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा, राइट्स, मीडिया, रोल ऑफ मीडिया, और ये सारी चीजें आएंगी। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में आपका UN, यूनेस्को, WHO और जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सब आएंगे, WTO, ये सब हम आपको पढ़ा के भेज देंगे। आप देख लीजिएगा, सार्क, ब्रिक्स, ये सब कुछ आने वाला है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा आपका, एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा। नेशनल इनकम आ जाएगा, एक क्लास या 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। GDP, GNP वगैरह वगैरह। और ये जो है हम आपको क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जिसके अंदर मनरेगा, PM किसान वगैरह वगैरह आता है। 5 ईयर प्लान, जितनी भी 5 वर्षीय योजना थी वो आपकी आने वाली है। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, और उसके बाद आ जाता है आपका सोशल स्टडीज के अंदर जितनी भी पेडागोजी रिलेटेड चीजें होती हैं, देख लीजिएगा। बस यहीं तक आपका आता है। देखिए 50% जो वेटेज है वो SST का है। ठीक है, SST का जो वेटेज है वो 50% का है। ये मैं बात कर रहा हूँ TGT SST हरियाणा की, और इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी DSSS TGT की भी। तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी एनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए। जो भी आपका कोर्स है, चाहे वो लेवल 1 है, चाहे वो लेवल 2 है, ये हमें मैसेज में जरूर बता दीजिएगा। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी, सारी चीजें जो आप जानना चाहते हैं बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बता दी होंगी, और आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेके जॉब अपनी गवर्नमेंट में पक्की कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।